हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और आज जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो हमारा ये विश्वास है कि आप परमेश्वर से ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त करेंगे और पवित्र वचनों के गहरे भेद आपके जीवन में मदद करेंगे कि आप मसीही जीवन में आगे बढ़ें और अनुग्रह में बढ़ें। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का वचन, शैतान की उत्पत्ति और उसका उद्देश्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यशाया 14 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शैतान को स्वर्गदूत के रूप में बनाया था और वह एक आराधक था और आराधना करता था। एक बार उसके मन में आया कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। तब वह परमेश्वर का विरोधी हो गया। अगर परमेश्वर ने 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए थे तो बाइबल कहती है 1/3 यानी कि 33 करोड़ जो थे वह शैतान के पीछे लग गए थे और वह सारे ही गिरा दिए गए। लूका 10 अध्याय उसके 17 से 18 वचन में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने भी इस वचन पर मोहर लगाई कि शैतान बिजली के समान स्वर्ग से गिरा दिया गया था, इसी भूमि के ऊपर जहां आप बैठे हैं। अब शैतान कब गिराया गया था? मनुष्य की उत्पत्ति से पहले गिराया गया था या मनुष्य के बनने के बाद गिराया गया? मेरे प्रियो, उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 1 और 2 आयत में हजारों सालों का नहीं, लाखों सालों का फर्क है। अगर आप पवित्र वचन को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया था। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो क्या पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी रहती? क्या परमेश्वर ने बेडोल चीजें बनाई? क्या जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो क्या सिर्फ आपका पेट ही बना दिया कि आंखें भी बनाई, कि मुंह भी बनाया? जब परमेश्वर ने पेड़ बनाया तो कितना सुंदर बनाया, नदी बनाई तो कितनी सुंदर बनाई, पहाड़ बनाए तो कितने सुंदर बनाए। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसे बेडौल और सुनसान बना दिया? आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वह बिल्कुल परफेक्ट थी और सुंदर थी। और जब शैतान गिरा दिया गया इसी पृथ्वी के ऊपर, तब वह बेडौल हुई, तब ये सुनसान हुई। अब जब डायनासोर के अवशेष जब मिलते हैं तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये लाखों साल पहले के हैं। ये उन्हीं लाखों सालों की बात कर रहे हैं जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था। तब डायनासोर जैसे जंतु बनाए थे, लेकिन तब मनुष्य नहीं बनाया गया था। नहीं तो वह मनुष्य की जाति को ही खत्म कर देते। अब जो पेट्रोलियम निकलता है वो दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में निकलता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि आज से कुछ खरब साल पहले पृथ्वी के नीचे सारे पेड़ पौधे दब गए थे, उल्कापिंड गिर गया था और सारे डायनासोर मर गए थे। सब कुछ दब गया था और उनका पेट्रोलियम बन गया था, जिसे आज आप निकालते हो। और जब शैतान को गिराया गया तब सब मर गए थे। तब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ गई। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाने का सोचा और फिर से सृष्टि को रंगदार करने का सोचा, पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को क्रिएट नहीं किया, मेड, यानी कि उसे दोबारा से असेंबल किया। तो शैतान वहां से आया जब उसी धरती पर जहां शैतान गिराया गया, और वही धरती इंसान को दी गई
जिसके कारण शैतान इंसान का दुश्मन बन गया और आज भी वह परमेश्वर की इच्छा के विपरीत आपके जीवन में काम करता है और जो कुछ धरती पर लिखा है वह उसे गलत साबित करके अपने ही राज्य को स्थापित करना चाहता है। और वह चाहता है कि हर इंसान उसके हिसाब से चले और कोई भी परमेश्वर के करीब ना जाने पाए। शैतान आपको बीमारी देना चाहता है, तंग करना चाहता है, चिंता, अकेलापन और डिप्रेस्ड करना चाहता है। ये सारी गंदगी शैतान की ओर से है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मैं उद्धार देने के लिए आया हूँ और वह सिर्फ आत्मिक उद्धार की बात नहीं कर रहा। उद्धार आपके शरीर का, आत्मा का, मन का, फाइनेंस का, परिवार का, रिश्तों का, आपकी हर एक चीज में परमेश्वर आपको शांति, चंगाई, छुटकारा देने के लिए आया। अगर आप शैतान के पकड़ से, बंधनों से, जकड़न से आजाद होना चाहते हैं तो आपके जीवन में तौबा और छुटकारा का उत्साह होना चाहिए। और यही परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है कि आप दुष्ट आत्मा के हर बंधन से अपने घराने समेत छुड़ाए जाएं। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं शैतान की युक्तियों को और उसकी योजनाओं को अपनी जिंदगी से रद्द करूं, ताकि जो बुलाहट आपने मेरे लिए रखी है उसे मैं आपकी सामर्थ्य से पूरा करने पाऊं। आप मुझे अपना अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।